अल्हम्दुलिल्लाह बागलकोट के हमारे तमाम लोग जानते हैं, हमारे खिदमत तफसील में जाना नहीं है, बस मुख्तसर 2-3 बातें आप तमाम के सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो ट्रस्ट का काम जो शुरू हुआ 2020 जुलाई से हमारे इस काम का आगाज़ हुआ। कोरोना का माहौल था, तदफीन के लिए कफन किट के ज़रिए से हमारा काम शुरू हुआ, काम की इब्तिदा हुई। 2020 दिसंबर के महीने में हमारी ट्रस्ट बाकायदा रजिस्टर हुई। 2020 से लेकर 2024 के दिसंबर तक, जो अभी गुज़रा महीना दिसंबर तक, इस मुख्तसर अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही के फ़ज़ल से और आप तमाम के ताउन से हमारे ट्रस्ट के ज़रिए से जो काम हुआ, उसमें जो पैसे खर्च हुए 58,53,080 रुपये खर्च हुए। हमारे 3-4 साल के अरसे में 58,53,080 रुपये का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रस्ट के ज़रिए से हुए हैं। बहुत सारों का एक इश्काल, एक सवाल बार बार हमारी ट्रस्ट पर होता है, हमेशा ये ट्रस्ट खर्च बताती है, माँ बकिया नहीं बताती। कितना इनके पास बाकी है बताया क्यों नहीं जाता? अब तक नहीं बताया जा रहा था। उसकी वजह ये थी, अगर बता देते तो इतना काम करने आप नहीं देते। आप अपने तकाज़े लाते, हम कहते कि 3,000 ले लो, आप कहते कि 5 लाख बाकी थे, 3,000 क्यों, 50,000 दियो, एक्सीडेंट हुआ है इलाज के लिए। तो इसलिए हम अपना माँ बकिया नहीं बताते थे। लेकिन इतने सवालात इसी नाम पर हम पर आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। आज पूरे मजमे में, पूरे इस इजलास में हम आप तमाम के सामने वो भी चीज़ रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 58 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद हमारे पास 29 लाख रुपए फ्यूचर के कामों के लिए आज भी मौजूद हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, आप तमाम का ताउन है। हमारे बहुत सारे इरादे हैं, आप हमें साथ दें। हम एजुकेशन फील्ड में भी काम करना चाहते हैं, स्कूल वगैरह बनाना चाहते हैं। हम हमारे बागलकोट ताल्लुक़े के लिए लड़कियों का एक मदरसा भी खोलना चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत सारी लड़कियों को हम लेकर आते हैं जो किसी और के साथ भागकर चली गई होती है, और कुछ महीनों के लिए हम मदरसे में किसी मदरसे वालों से कांटेक्ट करते हैं, दाखिल करना चाहते हैं, तो वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो बहन हमारे नौजवान लाते हैं हम किसी मदरसे में दाखिल नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हम हमारे इलाक़े में एक ऐसा लड़कियों वाला इदारा कायम करें, क़याम व ताआम वाला, जिसमें बग़ैर फ़ीस के हमारे लड़कियों को दीनी तालीम से भी हम आरास्ता करें। लेकिन अफसोस है, 1 साल से हम ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, 28-29 लाख दिखने में तो बहुत ज़्यादा हैं, एक बी प्लॉट भी हमें नहीं मिल पा रहा है। हम 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन खरीद कर कौम के लिए बहुत सारा काम करने के इरादे रखते हैं। आप हमें वादा करेंगे इंशाअल्लाह, आप दिल खोल कर हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है, वक्त बहुत हो चुका है, हमारे ये सालाना जो ये जलसा होता है इज्तिमाई निकाह का, इस पर भी बहुत सारे लोग सवालात करते हैं। पहला सवाल ये आता है, इतने बड़े बड़े उलमाए किराम, खुद तुम लोग बयान करते हो निकाह सादगी के साथ हो, और तुम इस निकाह वाले इज्तिमा में, प्रोग्राम में इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? ये 10 क्विंटल 8 क्विंटल खाना क्यों बनाते हो? ये भी सादगी के साथ होना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि ये सिर्फ शादियों वाला प्रोग्राम नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक जलसा है, ये एक दीनी प्रोग्राम है। अगर हम इसे सादगी के साथ करते तो इतनी कीमती बातें, इतनी कीमती नसीहतें, इन उलमाए किराम की ज़ियारतें आपको नहीं मिलती थी। ये शादियों वाला प्रोग्राम ना समझें, एक इज्तिमा, एक जलसा है जिसके इख्तिताम पर हम ये शादियों वाला प्रोग्राम करवा रहे हैं। हमारे इस जलसे पर दूसरा सवाल आप लोगों में से अक्सर लोगों का हमें ये पहुंचता है, अगर आप सामान दे रहे हो तो दिखाकर क्यों देते हो? उसका जवाब ये है मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हमें ताउन करते हैं उन्हें दिखाना हमारे लिए ज़रूरी होता है, वरना हम पर इल्ज़ाम लगता है हम पैसे दिए थे, सामान के लिए दिए कि नहीं दिए, पहुँचाए कि नहीं पहुँचाए, उन्हें भी दिखाना ज़रूरी होता है। और दूसरों के लिए तरगीब भी होती है कि अगर मज़ीद आपका ताउन हुआ तो इससे भी अच्छा हम दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे मजबूरन करना पड़ता है। आखिरी हमारी आप तमाम से दरख्वास्त ये है, गुजारिश ये है, हम भी इंसान हैं, हमारे से भी गलती हो सकती है,
ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹرسٹ میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے. اگر ہماری کوئی غلطی، ہماری ٹرسٹ کی کوئی خامی اگر آپ کو نظر آئے تو 24 گھنٹے آپ کے لیے ہمارا دروازہ کھلا رہے گا. آپ آئیں، اپنا سوال ہمارے سامنے رکھیں، اپنا اعتراض ہمارے سامنے رکھیں، کھل کر ہمیں کہیں کہ تمہاری یہاں سے غلطی ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ کی بات سن کر ہم اس غلطی کی اصلاح کر کے آئندہ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. پیچھے باتیں کر کر ٹرسٹ کو بدنام اور اسی طرح کسی تنظیم کو بدنام کرنے والے نہ بنیں. آخری بات یہ ہے کہ آپ کھل کر یا تو ہمیں ساتھ دیں، ہمیں ہی نہیں بلکہ آپ جس علاقے سے بھی آئے ہیں، اگر وہاں کوئی تنظیم، کوئی مدرسہ، کوئی جماعت، کوئی کمیٹی اگر دین کا کام کر رہی ہے تو سب سے پہلے آپ جانی مالی تعاون کرنے والے بنیں. اگر آپ جانی مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کام کرنے والوں کو ہمت دیں. آپ کہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے، اگر آپ ہمت بھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم خاموشی اختیار کریں. آپ ساتھ نہیں دے سکتے، آپ ہمت نہیں دے سکتے تو کم سے کم آپ خاموش رہیں. چوتھے والے نہ بنیں، برائی بیان کرنے والے نہ بنیں. اگر برائی زیادہ ہو جائے گی، کرنے والوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی، پھر آئندہ وہ کام نہیں کریں گے. تو نیت کریں کہ ہم پہلے درجے والے جانی مالی تعاون کرنے والے بنیں گے، یا کم سے کم ہمت دینے والے بنیں گے، یا آخری درجہ خاموش رہ جائیں گے لیکن کسی تنظیم کی، کسی اچھے کام کے کرنے والوں کی برائی نہیں کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل. اور ایک آخری سوال بہت ساروں کا یہ آتا ہے، ٹرسٹ میں زکوٰۃ کا، فطرہ کا، صدقے کا مال رہتا، یہ شادیوں والے پروگرام میں جو کھانا شاید اسی فنڈ سے کھلایا جاتا. آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں مستورات کے لیے جو کھانے کا نظام ہے، مرد حضرات کے لیے جو کھانے کا نظام ہے، یہ ٹرسٹ کے فنڈ سے 1 روپیہ بھی اس میں نہیں لگایا گیا. ہمارے باگل کوٹ کے نوجوانوں نے آپ تمام کے لیے اس خدمت کو انجام دیا ہے. ہمارے نوجوان اپنا جانی مالی خدمت کے ذریعے سے یہ کام انجام دے رہے ہیں. لہذا آپ آخر میں کھانے سے ضرور فارغ ہو کر ہمارے نوجوانوں کی اس خدمت کو دعا دے کر جائیں.